और आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश में आज से 19 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था। कैबिनेट का यह फैसला कल आधी रात से लागू हो गया है। धार्मिक स्थलों में शराबबंदी का फैसला खरगोन के महेश्वर में आयोजित 24 जनवरी की कैबिनेट बैठक में लिया गया था। अब इसे लागू कर दिया गया है। राज्य में नई आबकारी नीति भी लागू हो गई है। इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लग चुकी है। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी हो चुकी है, जिसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, इसके साथ ही मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक शामिल है। यहाँ पर पूर्ण तरीके से शराबबंदी कर दी गई है। लगातार मांग उठ रही थी कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी हो और इसी मांग को देखते हुए सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया था और अब इसके लिए बीते रोज यानी कि कल देर रात आदेश लागू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देवी अहिल्या की नगरी में हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। तो हमने कहा या तो एक पूरी नगर सीमा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें और इसीलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद है नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है तो नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ मां नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था। और मुझे संतोष है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया और हम सब मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए इसी प्रकार से काम करते जाएंगे। ये मां अहिल्या की नगरी है और हमने उस समय लिए गए निर्णय को पालन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लंबे समय से मांग हो रही थी कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी की जाए। कैबिनेट में फैसला लिया गया और उसके बाद अब आदेश लागू हो चुका है कि अब धार्मिक स्थलों में शराब नहीं बिकेगी। कितना महत्वपूर्ण ये सरकार का फैसला माना जाए? धार्मिक स्थलों में शराब दुकानें बंद करने का जो निर्णय है, ये सरकार ने थोड़ी सी विलंब से लिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। आम जनता में इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। और जहां तक बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 14 महीने से ज्यादा लगभग का समय हो गया है और उन्हें बार बार शिकायतें मिल रही थी कि आप धार्मिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करवाइए। तो आज से मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2025 लागू हो गई है और इसके तहत 19 धार्मिक क्षेत्रों में सरकार ने शराब की दुकानें बंद करने का जो फैसला लिया था वो रात को 12 बजे से लागू हो गया है और 19 धार्मिक क्षेत्रों की लगभग 47 शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर न तो बार चलेगा, न शराब बिकेगी और न बैठकर पीने पिलाने की व्यवस्था रहेगी। और इन इलाकों में शराब और वाइन आउटलेट्स के लिए नए लाइसेंस अब जारी नहीं होंगे और न ही इनके संचालन की कोई अनुमति लिए होगी। ना कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पूरी तरह सोच समझ के ये फैसला लिया है और 19 पवित्र क्षेत्रों में शराब नहीं बिकेगी, जिसमें राज्य का 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल है, जिनमें मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र उज्जैन नगर निगम भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि काल भैरव मंदिर में प्राचीन समय से मदिरा का भोग लगाने की परंपरा है, वहां थोड़ी संशय की स्थिति बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी का फैसला ले चुकी है और ये लागू हो चुका है। और उनका भी स्पष्ट कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कहना है कि उनकी सरकार धर्म और संस्कृति के साथ राजनीति करती है, यानी प्राचीन परंपराएं भी जीवित रहे और आगे का रोड मैप भी न केवल सरकार का बल्कि राज्य का और जनता के हित में सारी चीजें तय हों। तो इसके लिए आज से एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी की शुरुआत हो गई है, जो कि 19 धार्मिक क्षेत्रों से हुई है और इन 19 धार्मिक क्षेत्रों में जनता के नहीं मिलेगी शराब। बड़ा फैसला जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसके साथ ही नशा मुक्ति की ओर ये बड़ा कदम माना जाएगा सरकार का। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।